औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पूछो, ज्ञान वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। न दुनिया में किसी ने प्यार दिया है, न देने का इरादा है, लेकिन दुनिया के हर प्यार से माँ का प्यार ज़्यादा है। दुनिया के हर प्यार से 9 महीने माँ का प्यार ज़्यादा है। ध्यान रखना, आप लोग अभी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि दुनिया की माँ बस एक परिभाषा है। खुशी रहे हमेशा बच्चा, यही उसकी अभिलाषा है। गम तो बिकते ही नहीं, गम तो बिकते ही नहीं, खुशियाँ ही बेच लेते हैं। गम तो बिकते ही नहीं, खुशियाँ ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर और मोबाइल में देख लेते हैं। सिर्फ पिक्चर और मोबाइल में देख लेते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एक बात कही कि मोबाइल, क्योंकि कहते हैं किसी को बिल की चिंता है, किसी को गुडविल की चिंता है और किसी को मोबाइल की चिंता है। लेकिन हमारे परमात्मा को तो परम लाल की चिंता है, आप सबकी चिंता है। ध्यान रखना, बच्चे वो काम करते हैं जो माँ बाप करते हैं। सब लोग कह रहे थे कि मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया, मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया। मैंने कहा मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा, हमारे ख्याल ने बिगाड़ दिया। पहले हम देव दर्शन करते थे, अब दूरदर्शन करते हैं। पहले माँ के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलते हैं। पहले हमें अपनी बहन प्यारी लगती थी, अब अपनी बेटी प्यारी लगती है। पहले बाप की बेटी प्यारी लगती थी, अब अपनी बेटी प्यारी लगती है। पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बच्चे थे तो ये कह के लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब बच्चे बड़े हो गए तो ये कह के लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। आप खुश मत हो ना, दुनिया ने हमें क्या दिया है? दुनिया ने हमें मौत के सामान दिए हैं। दुनिया ने हमें मौत के कगार पर खड़ा कर दिया है। हमारी जिंदगी की हर खुशियाँ छीन ली हैं, हर रीति रिवाज छीन लिए हैं। क्योंकि विवाह वो है, विवाह वो चोट है जिसमें पहले ही हल्दी लगाई जाती है। विवाह वो है जो प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय हाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह।
लेकिन एक जैन शासन ऐसा है, हिंदुस्तान एक ऐसा है जहाँ विवाह भी एक संस्कार है, जहाँ विवाह के माध्यम से तमाम दुनिया के तीर्थंकर हों, पैगंबर हों, शंकर हों और चाहे कोई भी महापुरुष हो, इस माँ की गोद में आकर संस्कार पाकर जगत पूज्य हो जाता, 3 लोक का नाथ हो जाता है। हमारी भारत की भूमि कंकड़ नहीं शंकर देती है, तीर्थंकर देती है, पैगंबर देती है, लेकिन नारी से संस्कारित हो, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित है सदियों से नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। पहले हम वो घर देखते थे जहाँ की सब लोग बड़े लोग साथ रहते हों, आजकल वो घर देखते हैं जहाँ अकेला लड़का हो। क्योंकि आपको पता होगा जितने हमारे बड़े बड़े नेता हुए, योगी मंदिर का पुजारी योगी हो जाता है, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं, गाड़ी साफ करने वाले अंबानी हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं छोटे छोटे लोग, आप क्यों सोचते हैं कि हम बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे? आपने कभी सोचा उनकी मानसिकता कितनी विक्षिप्त हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े लोग के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ रोज प्रतिस्पर्धा होगी, ईर्ष्या होगी, दिखावा होगा। वहाँ बच्चे पढ़ के आपके सरल होंगे क्या? आप बच्चों से नहीं पूछते टिफिन देते समय कि बेटा सबको बांट कर खाना, आप बोलते हैं आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। बच्चों की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी पढ़ाई पढ़ाई है। पहले माँ पढ़ाती है 25 साल तक, फिर पत्नी आती है तो माँ कहती है उसने पढ़ा दिया होगा। वो 5-6 दिन में ही माँ कहने लगती उसने पढ़ा दिया होगा, और पत्नी कहती तेरी माँ ने पढ़ा दिया होगा। हमने कि बेचारे की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। आप भी ध्यान रखना, जीवन में हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। आज मानसिकता लोग कहते हैं हमारी फैमिली है, हम दो हमारे दो। हमने कि वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते? स्वयं भी मानसिकता बदलिए कि हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली, वो नहीं होते तो तुम कहाँ से आती? बिल्कुल सत्य घटना है। महाराष्ट्र में मेरे पास एक महिला आई और बोली माता जी आशीर्वाद दीजिए, आज मम्मी जी को छोड़ने आए हैं। हमने कि कहाँ छोड़ने आए? बोली सेटिंग नहीं हो पाती, हम दोनों जॉब करते हैं। तो हमने कि तेरी माँ जिंदा है क्या? बोली हाँ। हमने कि उसको भी यहीं छोड़ जा। बोली आप कैसी बात कर रही हैं? हमने कि क्यों, वो किसी की माँ नहीं है? बोले नहीं मेरी भाभी करती है ना। हमने कि वो भाभी भी कब तक करेगी बुढ़िया का? तू नहीं कर पा रही अपनी बूढ़ी सास का तो वो कैसे करेगी? ध्यान रखना, बस कभी भी भूल कर अपनी बच्चियों को शिक्षा मत देना। बूढ़े कैसे भी हैं, बूढ़े अज्ञानी हैं, चिड़चिड़े हैं, रोगी हैं, फिर भी उन्हें सम्मान दीजिए। यदि आप चाहते हैं, ये बोतलों की औलादें तुम्हें कब तक साथ निभाएंगी? क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। आपको पता है पहले जायफल कायफल अच्छे पिलाते थे, आजकल क्या पिला रहे हो? बोतल से दूध पिला रहे हैं। कि अभी दूध पिएगा, बाद में जाकर विस्की पिएगा, शराब पिएगा, और आखिरी टाइम तो बोतल पे ही लटका रहेगा। बोतलें ही लटकी रहेंगी। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, और बच्चे भी सभी सुन लें, जब कोई मर जाता है बेटा तब दीपक बुझाया जाता है, लेकिन उस टाइम भी दीपक उस दिन जलाया जाता है 3 दिन तक। लेकिन आप अपने जन्मदिन पर कभी भी केक मत लाना, क्योंकि अभी केक काटोगे तो कल आगे जेब काटोगे, फिर गला भी काटोगे। मोबाइल इतना दुष्कर हमारे लिए नहीं है, लेकिन विचार करके देखना, यदि आपने 2 घंटे भी मोबाइल देखा, क्या आता है सीरियलों में? वही व्यभिचार, भ्रष्टाचार, चोरी, अन्याय, अनीति। पहले के नाटक होते थे, सीता आदि के नाटक, सीता रामायण, वो महाभारत, तो कुछ भी होती थी। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए जंगलों जंगलों खाक छानते थे। आज क्या हो रहा है? आज मोबाइल में क्या देखते हो? 2-3 मर्डर देख लेते हो। एक औरत है, उसका कोई पति है, फिर उसका पति कहीं और लगा है, वो औरत कहीं और लगी, और के बाद भी और लगी है। ये हमारी भारत की संस्कृति खोखली करने का नीति है। हमारा दिमाग तो खोखला कर दिया अंग्रेजों ने। हमें क्या पढ़ाया जाता है?
कि अंग्रेज नहीं आते तो कुछ नहीं होता। अरे अंग्रेज नहीं आते तो भी हमारे भारत में 17,000 विश्वविद्यालय थे। कौन सी तकनीकी नहीं थी हमारे यहाँ। अंग्रेजों ने क्या दिया है, हमारे बच्चों को विदेशी बना दिया। माइकलिन ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ भारत में अंग्रेजी छोड़ जा रहा हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ वेद तो मर गए जो दुख धर गए। वो तो चले गए, अंग्रेजी धर गए हमारे जी को। आजकल के बच्चे, हर बच्चे माँ बाप से कहते आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं। हमने कहा हम उन किताबों को सख्ती जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, पागल समझते हैं। हमारे यहाँ हर काम में लड्डू बनते थे, हमारे यहाँ हर काम में दीपक जलते थे। गृह प्रवेश हो, जन्मदिन हो, शादी हो, कोई मंगलाचरण होता था, मंगल कलश लिए जाते थे। और हमारे भारतीय संगीत ऐसा था कि बीमारियां तो बीमारियां बरसात तक हो जाती थी। आजकल डिस्को कैसा होता है, जैसे कोई डकैत पागल हो गया शराब के नशे में नाच रहा हो। सच बताना कैसे डांस होते हैं, वो ऐसे से झूमते हैं, लगता है इन्हें पकड़ लो नहीं तो गिर ही जाएंगे। कोई स्टेप होते हैं क्या? फिर भी हम कह रहे हैं हम बड़े पढ़ लिख कर विदेशी, हम बैंड तक बजा रहे हैं, वो भी अपशगुन है। तो शादियों में बैंड बनता है, आपने कभी सोचा बैंड कब बजता था? जब युद्ध करने जाती थी अमेरिका की सेना, ठंडी बहुत होती थी, तो अब ठंडी में थोड़े झूमो झामोगे तो ये टाई कोट पहन लेते, पागलपने की निशानी। हमारे भारत तो इतना वातानुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के कपड़े, हर सीजन के मौसम के फल अलग, मिष्ठान अलग, त्यौहार अलग। हमारे हर महीने में त्यौहार आते हैं। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें त्यौहार नहीं आते हैं? कौन सी ऐसी तिथि है जो कि शुभ नहीं है? एकम से लेके भैया दूज, रोड तीज, गणेश चतुर्थी, पंचमी, छठ, चंदन छठ, मोक्ष सप्तमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि के 9 दिन। कौन सा दिन ऐसा है? विजयादशमी, 11 और 12। आपको पता है हर दिन हमारे यहाँ त्यौहार थे। बोलते हैं जो कोई बच्चे अंग्रेजी पढ़ें बोले गुड मॉर्निंग। हमने कहा हमारे यहाँ तो रोज मॉर्निंग गुड ही होता है, अच्छा ही होता है। बोले यहाँ संडे, वहाँ सन कभी नहीं निकलता, एक आध दिन निकलता है तो वो बोलते संडे। हम रोज बोल रहे हैं संडे कब आएगा? अरे हमारे यहाँ सन रोज आता है, हमारे यहाँ सूरज रोज निकलता, वहाँ महीनों नहीं निकलता, इसलिए वो बोलते हैं तो चलता। वो मूर्ख हैं तो मूर्ख हैं, हम कहते हैं वो मूर्ख हैं तो मूर्ख हैं, उनका कुछ इलाज होना चाहिए। लेकिन हमारे बंद दिल के दरवाजे में भी तो एक रोशनदान होना चाहिए। हमारे बंद दिल के दरवाजे में एक रोशनदान होना चाहिए। तो वो आपको पता है कब बैंड बजाते थे? आधी रात को चढ़ाई करने जाते थे हम। अच्छी खासी शादी में 11-12 बजे बारात लग रही है। अरे पागल हो, किसी की नींद खराब कर रहे हो, किसी की बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहे हो, उसकी बद्दुआएं मिलेंगी, तुम्हारा जीवन सफल कैसे होगा? और वो तो इतने ज़्यादा ठंडी वहाँ पड़ती है, 0 टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर होता है, तो वो बेचारे टाई माई लगाते, पूरा बंद 3 पीस पहनते तो चलो चल गया। उनको यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, नाक माक आए तो समझ गए, टाई माई लगाओ, वहाँ पहुँच ले बेचारे, उससे टपके तो काम आ जाए। अब तुम लोग क्यों पहनते हो ऐसे कपड़े? आज आप लोग पाठशाला की बच्चियों और बच्चों को और शिक्षिकाओं को यही कहना है कि कभी भी खुशी से रहकर गुजारो जिंदगी, खुशी में रहकर गुजारो जिंदगी, दुखी में रहकर कभी ना गुजारो जिंदगी, तुलना में मत गुजारो जिंदगी, इंतजार में मत गुजारो जिंदगी। अरे सीखने को जिंदगी में यदि हमारी जैन पुस्तकें मिली हैं तो मुक्ति का दरवाज़ा खोलो जिंदगी में। और कहते हैं मिलती नहीं बार बार जिंदगी, यही आकर जैन पाठशालाओं में लाओ बच्चों को और खुशी बनाओ इनकी ज़िंदगी। तो आप सभी लोगों के समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। हम पाठशालाओं में इस बात की बिल्कुल मनाही रखें, और कम से कम हम जैनों को फ़ोन लगाते हैं, हमको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। बोलते हेलो, हमने कि बहरी है क्या, सुनेगी नहीं सामने वाली, तुम जय जिनेंद्र बोलोगी तो? अरे उससे कहो तुम जिनेंद्र हो, जय हो तुम्हारी, और सामने वाला भी कहेगा तुम जिनेंद्र हो। हम बोले हाय, हमने कि अफसोस काय को व्यक्त कर रही है उसे देख के? हाय का मतलब जो बहुत खराब कुछ काम हो जाता तो मैंने बोलते हाय ऐसा हो गया,
अब बताओ तुम हाय हाय कर रही हो, और कभी भी भूल कर, कितनी बेवकूफ़ी है, जन्मदिन के दिन केक पे मोमबत्तियाँ लगाते हो और फिर मोमबत्तियों से बुझा देते हो, उस पर बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी बोलते हो एक साथ, पूरा थूक जाता है, फिर उसे बांट के खा लेते हो। आज के बाद लड्डू मिलकर बनता था और केक काट कर बनता है। बच्चों को काटने छांटने की शिक्षा मत देना। आज बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं, बच्चों ने मोबाइल के बारे में कविताएं सुनाई हैं। मुझे मालूम है दुनिया जहाँ तक पहुँच गई नहीं लौट सकती है, लेकिन अपने बच्चों को हम उन महापुरुषों के आदर्श सिखाएं। हमारे इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, हम इस सन में इसलिए हार गए, इस सन में इससे हार गए, इस सन में इससे हार गए। हमारे इतिहास बदलने चाहिए। हम कब कब हमारे राणा प्रताप हों, चाहे कोई शिवाजी हों, गुरु नानक हों, महावीर हों, पारसनाथ हों, ये कैसे जीते, ये इतिहास पढ़ाने चाहिए। आप सभी अपने बच्चों को यदि चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा सेवा करे तो पाठशाला जरूर भेजना। हमारे समाज, राष्ट्र और देश की ध्वजाएं टिकी हैं, इनके कंधे मजबूत हों, इनको खूब कामयाबी मिले, मेरा यही आशीर्वाद। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।